बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से विद्यालय समय से नहीं खुल सका और पठन पाठन का कार्य भी समय से नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए यूपीएमएसपी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को राहत देते हुए उनके विषयों के सभी सिलेबस में 30% की कटौती की है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने विषय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से संबंधित बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि जो हमारे सिलेबस में 30% की कटौती की है उसे सबसे पहले जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30% के कटौती में है हमारा सबसे पहला जो है चैप्टर, वो है धातु एवं अधातु। देखिए इस चैप्टर से हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं धातु एवं अधातु से रिलेटेड हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके अंदर देखिए जो हेडिंग्स हैं, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं गुणधर्म, ये इसके अंदर जो हेडिंग है वह हमें नहीं पढ़ना है। अगला है देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके अंतर्गत देखिए हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जैसे कि डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम या सिद्धांत, इसे हमें नहीं पढ़ना है इस अध्याय के अंदर। और देखिए अगला है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन, इससे रिलेटेड भी हमें नहीं पढ़ना है। पौधे में दिशिक गति पादप हार्मोन का परिचय, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं आगे है प्राकृतिक संसाधन। इससे देखिए ऊर्जा की स्रोत, हमारा पर्यावरण, अपवर्तन और विद्युत प्रभाव, इससे रिलेटेड आप देख रहे हैं कि इतने जितने इसके अंदर हैं उसे मुझे नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए आता है विद्युत का प्रभाव। इसके अंदर देखिए दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इनका उपयोग, तो देखिए ये हमें नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, ये हमें नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, इसमें से आप देख लीजिए कि इतने जो हैं इसे नहीं पढ़ना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें देखना है कि हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है, जो कि 70% हमें पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए हम आगे शुरू करते हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले निर्देश से हम शुरू करते हैं। देखिए इनमें 70 अंक का लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम पूर्णांक जो उत्तीर्णांक होगा वो 23 एवं 10, कुल मिलाकर 33 अंक होंगे। तो एक कुछ निर्देश हमारे लिए दिया गया था। इसमें देखिए 5 इकाई हैं। 5 इकाई में से हमें देखिए पहला इकाई जो दिया गया है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये हमसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित। दूसरा है जैव जगत, इससे भी संबंधित 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है हमारा इकाई अपवर्तन, इससे भी संबंधित हमारा 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 13 अंक के पूछे जाएंगे और प्राकृतिक संसाधन से 5 अंक के पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, वो 70 नंबर के पूछे जाएंगे और प्लस 30 नंबर के हमारा प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य 2 लोगों के लिए है। तो कुल मिलाकर हमारा 100 पूर्ण जाती है पूर्णांक। तो देखिए बच्चों, इकाई 1 में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए इकाई 1 है रासायनिक पदार्थों प्रकृति एवं व्यवहार। इसके अंतर्गत देखिए एक चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इससे संबंधित चैप्टर में जितने भी आपके हेडिंग्स हैं, प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चंस हैं, ये सभी आपको पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण, इससे भी संबंधित आपको पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है। और तीसरा आता है धातु एवं अधातु। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे धातु एवं अधातु से संबंधित हमें पढ़ना भी नहीं है कुछ, और कुछ पढ़ना भी है इसमें। तो ऐसा कीजिएगा बच्चों कि देखिए जब से इस चैप्टर के पूरे आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा सजेस्ट है कि आप धातु एवं अधातु चैप्टर को पूरी तरीके से आप पढ़ लेंगे। अगला
अध्याय है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के अंदर देखिए बच्चों, जितने भी कार्बनिक यौगिकों में सहयोजी या बंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, जितने भी आपके हेडिंग्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन, ये नामपति, संतृप्त, असंतृप्त, जितने भी हैं आपको पूरी के पूरे पढ़ाई करनी है। और देखिए इसमें से तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इससे कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं भी पढ़ना है। तो देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में आपको केवल नहीं पढ़ना है डोबेराइरन का त्रिक नियम, और एक और है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये इससे संबंधित आपको नहीं पढ़ना है। बाकी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से सभी के सभी पढ़ाई करनी है आपको। इतने जो कि दिया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक, धातु एवं अधातु और अम्ल क्षार लवण और रासायनिक अभिक्रिया, इस सब मिलाकर आपको 20 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों दूसरा इकाई, जिसका नाम है जैव जगत। जैव जगत का पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। इससे संबंधित आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हेडिंग से दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपको पढ़ाई करनी है। अगला है अध्याय देखिए प्रजनन। प्रजनन से संबंधित भी आपको पूरी के पूरे पढ़ाई करनी है पूरे हेडिंग्स को। इसके बाद है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए अनुवांशिकता मेडल का योगदान, लक्षणों वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, विकास का मूलभूत संरचना, देखिए इससे संबंधित आपको पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है। इसके बाद देखिए आता है इकाई 3। इकाई 3 में देखिए एक बात ध्यान में रखेंगे बच्चों, जैसे देखिए जैव प्रक्रम, प्रजनन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये 3 चैप्टर से आपको 20 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेंगे। अगला है देखिए इकाई है, अगला इकाई दिया है प्राकृतिक घटनाएं या समृद्धियाँ, जो कि आपको 12 नंबर के आएंगे। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि दर्पण सूत्र, इसका सूत्र आपको याद कर लेना है, लेकिन निगमन के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला अध्याय है अपवर्तन। अपवर्तन के देखिए अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बना, ये सारे आपको हेडिंग पढ़ाई करनी है। इसके बाद देखिए ये देखिए 12 अंक के आपको पूछे जाएंगे केवल अपवर्तन से संबंधित प्रश्न। इसके बाद देखिए आता है चौथा इकाई। चौथा इकाई में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। चौथा इकाई है देखिए विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव के अंदर देखिए विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये सब आपको हेडिंग्स को पढ़ाई करनी है। पीवीआई और आर में अंतर संबंध भी आपको कर लेना है। अगला अध्याय है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे भी संबंधित आपको पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है, जो कि आपको 13 अंक के पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छा है। और अगला है देखिए अध्याय प्राकृतिक संसाधन, ये भी आपसे 5 अंक के पूछ लिए जाएंगे प्रश्न। इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा की स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इससे संबंधित आपको पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है। तो देखिए हमारा जितना प्रश्न आना था थ्योरी 70 नंबर का, उसको मैं आपको बता दिया कि किसे पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। आपको ये भी पता चल गया कि हमारे सिलेबस में 30% में क्या क्या कटौती हुई है साइंस में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और 70% में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन सा सिलेबस में है हमें पढ़ने के लिए, उसे हमें पढ़ना है। अब देखिए बच्चों आता है प्रयोगात्मक, ये आप खुद से कर लेंगे, आपको विद्यालय में बता दिया जाएगा। फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको प्रोजेक्ट कार्य बनाने के लिए आएगा, ये बना भी सकते हैं। तो देखिए प्रयोगात्मक है, प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपसे यहाँ की सूची तैयार की गई है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से, धन्यवाद।